यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है यार। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 में आई मूवी काला को। मूवी के शुरुआत में हम लोग इस कहानी का लीड कैरेक्टर काला मंजू को देखते हैं, जिनके गाने के हर कोई दीवाने हैं और हाल ही में उन्हें उनके एक गाने के लिए गोल्डन अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। और इसी वजह से मीडिया वाले उनसे कुछ सवाल करते हैं, जहाँ पे हम लोगों को मालूम पड़ती है कि काला की फैमिली में ये सिंगिंग करने की शौक उनके दादा के जमाने से चली आ रही है और ये आवाज काला को विरासत में उनके पूर्वजों से मिली है। और तभी एक रिपोर्टर काला से सवाल करता है कि आपकी माँ उर्मिला श्री आज से ठीक 9 साल पहले आपके भाई को लॉन्च करने वाले थे, लेकिन ये बातें सुनकर काला उदास हो जाती है और वो कहती है हमारा कोई भाई नहीं है, हम अपने माँ का एकलौता संतान है। जिसके बाद कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पे उर्मिला देवी को जुड़वा बच्चे होने वाले थे, लेकिन डिलीवरी के टाइम एक बच्चे की मौत गर्भ में ही हो गई थी और जो बच्चा पैदा हुआ वो काला थी। और डॉक्टर ने उर्मिला देवी को बताया कि मरने वाला बच्चा एक लड़का था। और जब जुड़वा बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं तो एक बच्चा जो पहले से ही थोड़ा हेल्दी होता है वो दूसरे बच्चे के पोषण को खुद ले लेता है और इसी वजह से दूसरा बच्चा कमजोर होने की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाता है। और ये बातें सुनकर उर्मिला देवी दुखी हो जाती है, क्योंकि उन्हें अपनी वंशज को आगे बढ़ाने के लिए लड़के की जरूरत थी और साथ ही वह अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार काला को ठहराती है। और इसी वजह से वह काला से नफरत भी करती थी और वो कई बार काला को मारने की भी कोशिश करती है, लेकिन वह काला को मार नहीं पाती। और जैसे जैसे काला बड़ी होती गई उसको म्यूजिक के प्रति प्यार बढ़ता गया और वो अपनी माँ उर्मिला से गाने की कला सीखने लगी। लेकिन उर्मिला नहीं चाहती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि हमारी वंश को सिर्फ लड़के ही आगे बढ़ा सकते हैं, लड़कियों की सिंगिंग की कला सीखने की कोई जरूरत नहीं। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पे काला अपनी माँ से कॉल पे बात कर रही होती है और काला बताती है कि मैंने आपका सपना पूरा किया, मुझे गोल्डन अवार्ड भी मिला है। और तभी फोन की रिंग बजती है, जिससे हमें मालूम पड़ती है कि काला सिर्फ फोन को अपने कान के पास रखे थी, उधर से कॉल पे उसकी माँ थी ही नहीं। जिससे हमें मालूम पड़ती है कि काला की माँ काला से बात नहीं करना चाहती, लेकिन काला अपनी माँ को काफी ज्यादा पसंद करती थी। इसके बाद काला के पास उसकी साइकियाट्रिस्ट सुधा आती है और वो काला को फोटो शूट के लिए ले जाती है। फोटो शूट खत्म होने के बाद काला अपने रूम में आती है, जहाँ पे जब काला आईने में देखती है तो उसे वहाँ पे एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम जगन होता है और वो काला को मारने की कोशिश करता है, जिससे काला बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और काला को हमेशा जगन उसे हमेशा अपने आसपास ही महसूस होता, जिस वजह से काला बहुत ही ज्यादा डिप्रेस होने लगी थी। और अगले दिन डॉक्टर काला के पास आता है और डॉक्टर काला से उसके प्रॉब्लम के बारे में पूछता है। तब काला बताती है कि मुझे शांति नहीं मिल रही है और मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द है जो मुझे हमेशा परेशान करती रहती है। तब डॉक्टर काला को कुछ दवाइयाँ देता है और काला डॉक्टर से नींद की गोलियां मांगती है, क्योंकि काला को बिना दवाइयों की मदद से उसे नींद ही नहीं आती थी। और अब फिर से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पे हम लोग काला को देखते हैं जिसे उर्मिला देवी म्यूजिक सिखा रही है, लेकिन काला ठीक ढंग से गा ही नहीं रही थी, जिस पर उर्मिला देवी काफी ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि काला अगले दिन एक शो में प्रेजेंट करने वाली थी, जिसके बाद उसे सिंगिंग की दुनिया में चांस मिल सकता था। और जब काला सही से प्रैक्टिस नहीं कर पाती है तब उर्मिला देवी उसे घर से बाहर निकाल देती है और काला घर के बाहर ठंड में कांपती रहती है। अब अगले दिन काला का परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है, जहाँ पे काला अच्छे गाने की कोशिश करती है, लेकिन उर्मिला देवी को उसकी सिंगिंग पसंद ही नहीं आती। तभी वहाँ पे एक और सिंगर जगन परफॉर्मेंस करता है, जो कि अनाथ होता है और वो सिंगिंग की कला गुरुद्वारे में रहकर सीखी होती है। अब उसकी परफॉर्मेंस देखकर उर्मिला देवी काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसकी आवाज में बहुत ही ज्यादा दम था। और वहाँ पे मौजूद बाकी लोग भी जगन की सिंगिंग को बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं, लेकिन इससे काला को बहुत बुरा लगती है। इसके बाद उर्मिला देवी जगन को अपना बेटा बनाकर घर लाती है और उसे लॉन्च करने के बारे में सोचने लगती है। घर आने के बाद काला को और भी ज्यादा बुरा लगने लगता है और बाहर आकर रोने लगती है। तब जगन आकर उसे काफी ज्यादा समझाता है। अब इसकी वजह से जगन बीमार पड़ जाता है, क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी। अब इसकी वजह से उर्मिला देवी काला पे काफी ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि वो
जगन को अपना बेटा मानने लगी थी और काला को जगन का साथ देने के लिए कहती थी। अब प्रेजेंट टाइम में काला के पास लिरिक्स मजनू आता है और उसके अगले गाने के लिए लिरिक्स देता है। काला उसके साथ काफी अच्छा महसूस करती है और तभी उसे न्यूज़पेपर से मालूम पड़ती है कि फेमस सिंगर सन्याल की डेथ हो गई है, जिससे सब लोगों को बहुत बुरा लगता है। सन्याल अपने टाइम के बहुत अच्छे सिंगर थे और पास्ट में उर्मिला देवी ने जगन को लॉन्च करने के लिए सन्याल से ही बात की थी। उस सिफारिश के लिए उर्मिला देवी ने सन्याल से काफी नजदीकियां भी बना ली थी और ये देखकर काला को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो चाहती थी जगन को नहीं मुझको लॉन्च करे और इसी वजह से काला जगन से और भी ज्यादा नफरत करने लगी थी। दूसरी तरफ उर्मिला देवी काला की शादी भी कराना चाहती थी। इसके लिए उसने एक लड़के से मुलाकात भी कराई थी, लेकिन काला शादी कर अपनी माँ से दूर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वह शादी को ठुकरा देती है, जिससे उर्मिला देवी और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। इसके बाद अगले दिन जगन की परफॉर्मेंस फिल्म के बड़े बड़े लोगों के सामने होने वाली थी, जो अपनी फिल्म के लिए उसे साइन करने वाले थे और उसी वक्त काला ने खुद को लॉन्च करने के लिए सन्याल को कहा। साथ ही वहाँ सन्याल को पटाने की भी कोशिश की, लेकिन काला की जादू सन्याल पे नहीं चल पाई, क्योंकि उन्हें जगन की आवाज बहुत ही ज्यादा पसंद आई, क्योंकि वो जानते थे कि जगन ही है जो मुझे फ्यूचर में ढेर सारी पैसे कमा कर देगा। काला के अंदर जगन जितना टैलेंट नहीं था, वह सिर्फ एक सिंगर बनना चाहती थी और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। और परफॉर्मेंस के बीच में जगन की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो ठीक से गा नहीं पाता, इसीलिए उर्मिला देवी जल्दी से एक डॉक्टर को बुलाती है और इसी का फायदा उठाकर काला वहाँ गाना स्टार्ट कर देती है, जो कि वहाँ पे बैठे हर एक जन को वहाँ गाना पसंद तो आती है, लेकिन वहाँ जगन की टक्कर की गाना नहीं होती। इधर जगन की तबीयत इतना ज्यादा बिगड़ जाती है कि उसका गला यानी बोलने की शक्ति जाने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ अच्छे से गा भी नहीं पाता। वहाँ गाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसकी आवाज में कोई बदलाव नहीं आती, जिससे वो रोने लगता है और ये सब काला देख रही होती है। अगले दिन एक प्रोड्यूसर उर्मिला देवी के पास आता है और वो कहता है, मैंने जगन की थोड़ी सी ही आवाज सुनी थी, लेकिन उसकी आवाज मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई और जब वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा जगन, तो मैं उसी के साथ रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा। और ये सारी बातें सुनकर काला उदास हो जाती है और वो उस प्रोड्यूसर को पटाने की आइडिया ढूंढने लगती है और इसीलिए वो रात के वक्त उस प्रोड्यूसर को अपने घर पे रोक भी लेती है और उसके साथ गलत करने की कोशिश भी करती है, जिससे वो प्रोड्यूसर उसके साथ रिकॉर्डिंग करने के लिए मान भी जाता है। इसके बाद काला के पास जगन आता है और रोते हुए बोलता है कि अब मेरे दिल में बहुत डर और दर्द है, लेकिन ये दर्द और डर कल खत्म हो जाएगी। अब अगली सुबह उर्मिला देवी को मालूम पड़ जाती है कि काला ने जगन के रोल काटने के लिए रात के वक्त किया था प्रोड्यूसर के साथ, और इसीलिए उर्मिला देवी काला को कहती है कि तुम दूसरे के हक मारकर खुशी से नहीं रह पाओगी। इसके बाद काला को जगन की आवाज सुनाई पड़ती है और जब वह उन आवाजों को पीछे जाती है तो वह देखती है कि जगन एक पेड़ से लटका हुआ है, यानी कि जगन ने सुसाइड कर लिया है। ये देखकर काला डर जाती है और हिम्मत कर उसे पेड़ से नीचे उतारती है और जब उर्मिला देवी को मालूम पड़ती है कि जगन ने सुसाइड कर लिया है तो वह पूरी तरह टूट जाती है और उन्हें काफी ज्यादा दुख भी होता है। लेकिन जगन की मौत की वजह से काला बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि सिंगिंग की दुनिया में जगन उसके रास्ते से हट चुका था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में काला को जगन की यादें हमेशा डराती रहती थी और इसकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा डर जाती थी। अब अगले सीन में प्रोड्यूसर सुमंत कुमार काला से मिलने आते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी फिल्म में काला की डेट चाहिए, लेकिन काला उनसे मिलने के लिए मना कर देती है और वह अपनी माँ उर्मिला देवी के पास कॉल कर कहती है कि जगन मुझे हमेशा परेशान करता रहता है, मुझे आपकी जरूरत है। लेकिन उर्मिला देवी काला की फोन को कट कर देती है, क्योंकि उर्मिला देवी काला से नफरत करती थी। अब सुमंत कुमार की मुलाकात काला से लिफ्ट में हो जाती है, जहाँ पे काला कहती है अगर आप नहीं होते तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं पहुँच पाती, क्योंकि प्रोड्यूसर सुमंत कुमार जगन को लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन जगन की आवाज चल जाने की वजह से उसने काला को लॉन्च किया। और फिर से फ्लैशबैक में हम लोगों को दिखाया जाता है कि उर्मिला देवी काला से इतनी नफरत क्यों करती थी और काला सुमंत कुमार से नफरत क्यों करती थी। जब जगन की मौत हुई तो उर्मिला देवी काफी ज्यादा दुखी हो गई थी और तभी सुमंत कुमार के यहाँ से काला को उसके एल्बम में काम करने को मौका मिला और काला सिंगिंग के लिए कलकत्ता जाने के लिए उर्मिला देवी से पूछती है, क्योंकि उसे कलकत्ता जाना उर्मिला देवी को पसंद नहीं था। और जब काला जिद कर कलकत्ता चली गई तो उर्मिला देवी उससे बात करना बंद कर दी और उसे वापस अपने पास आने से मना कर दिया। अब कलकत्ता आने के बाद काला सुमंत कुमार के साथ अच्छे से रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती, क्योंकि काला को अभी भी अच्छे से सिंगिंग आती ही नहीं थी और बचपन से ही काला सिर्फ फेमस होना चाहती थी। अब काफी वक्त तक वहाँ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते, तब सुमंत कुमार काला को वापस जाने को बोलते हैं
लेकिन काला जाने से मना कर देती है और वहाँ किसी भी तरह सिर्फ गाना चाहती थी और इसके लिए उसने कुछ अदा भी किया था और सुमंत कुमार काला के साथ इंटीमेट भी हुआ और काला ये सब ना चाहते हुए भी सिर्फ फेमस होने के लिए कर रही थी और इस तरह से सुमंत कुमार को जब भी मन करता था वहाँ काला के साथ इंटीमेट होता था, जिसकी वजह से काला को फेम मिलने लगा था और वह कुछ ही दिनों में ही फेमस सिंगर बन गई। अब प्रेजेंट टाइम में काला से मीडिया वाले सवाल करने लगते हैं, तभी काला को उन मीडिया वालों के बीच में जगन दिखाई देने लगता है और काला उससे पूछती है कि तुमने सुसाइड क्यों किया था। तब जगन कहता है, मेरी आवाज के बिना मेरी लाइफ ही नहीं थी, मेरी आवाज ही सब कुछ थी और जब वही न रहा तो मेरा क्या वजूद, और तुम मेरी सक्सेस लाइफ को जी रही हो। तब काला कहती है, मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और माँ भी खुश नहीं है। और जब अगले दिन काला की रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो उसे लगता है कि वह अभी भी ठंड में है और वहाँ पे जगन उसे तंग कर रहा है, जिसकी वजह से प्रेजेंट टाइम में काला की तबीयत खराब हो जाती है। दरअसल इसकी वजह से काला मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी और उसे हर जगह जगन ही दिखाई पड़ रहा था। दूसरी तरफ मीडिया वाले कल वाले इंटरव्यू को लाइव कर देते हैं जो काला के साथ किया था और काला की सारी बातें उर्मिला देवी सुन लेती है, जिससे वो समझ जाती है कि काला इस वक्त बहुत दर्द में जी रही है। और इधर काला उन पलों को याद कर जो उसने जगन के साथ बिताए थे उसे याद कर रोने लगती है, क्योंकि काला ने जगन के दूध में ऐसी दवाई मिलाई थी जिस वजह से जगन की आवाज हमेशा के लिए चली गई थी। उस वक्त काला सिर्फ जगन की जगह लेना चाहती थी, लेकिन इस वक्त काला को वही सारी यादें अब जीने नहीं दे रही है। इसीलिए काला एक साथ बहुत सारी नींद की टैबलेट खाने की कोशिश करती है और तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं और वो ऐसा करने से काला को रोक लेते हैं। इसके बाद डॉक्टर उर्मिला देवी के पास कॉल कर बता देती है कि आपकी बेटी मेंटली डिस्टर्ब हो गई है, इसीलिए आपकी बहुत जरूरत है, आप जल्द यहाँ आ जाइए। और अगले दिन उर्मिला देवी काला के पास पहुँच जाती है और वो डॉक्टर को कहती है कि क्या हम काला को घर ले जा सकते हैं, क्योंकि काला के ट्रीटमेंट के लिए कहीं दूसरी जगह भेजने वाले थे। और जब उर्मिला देवी काला के रूम में आती है तो वहाँ पूरी तरह शॉक हो जाती है, क्योंकि काला ने वहाँ पे फांसी लगाकर सुसाइड कर ली होती है। उर्मिला देवी काला को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाती। आखिरकार काला की पास्ट ने उसकी जान ले ही ली। अब काला की मौत की वजह से उर्मिला देवी डिस्टर्ब हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा।